कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का टाइम इतनी तेजी से बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता था। ममता बनर्जी की सत्ता को गए बमुश्किल महीना भर हुआ है कि टीएमसी में भागम भाग मची हुई है और अब तो ममता बनर्जी के सबसे वफादार रहे कल्याण बनर्जी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। कह दिया है कि टीएमसी में या तो वो रहेंगे या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी रहेंगे। इस बीच टीएमसी के बागी गुट की लिस्ट पर भी सस्पेंस कायम है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरी वक्त में मन बदल लिया तो सायोनी घोष का अलग अंदाज नजर आया। बंगाल की पल पल बदलती राजनीति की हर तस्वीर को आपके सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है, इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है, मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया। जो ममता करेगी मैं उनका साथ दूंगा। ममता को साथ है, पार्टी फार्टी नहीं समझते हम। डराओ धमकाओ, पार्टियों को तोड़ो, ये प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला है। अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है। आप कोई कह रहा है दीदी के साथ हैं, किसी का कहना है दीदी के खिलाफ है और किसी को दीदी के भतीजे से दिक्कत है। बंगाल में करारी हार के बाद टीएमसी में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी भागम भाग है जिसकी कल्पना शायद दीदी ने भी न की होगी। टीएमसी के 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। 19 सांसद बागी रुख अपना चुके हैं। राज्यसभा में 13 में से 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है। टीएमसी में हालत यह है कि कब कौन से नेता की बगावत की खबर सामने आ जाए कोई नहीं जानता। दिल्ली में नॉन स्टॉप बैठकों के दौर के बाद ममता बनर्जी कोलकाता पहुंच ही पाई थी कि दीदी के सबसे बड़े वफादार ने अल्टीमेटम दे दिया। कल्याण बनर्जी ने क्लियरली कह दिया कि टीएमसी में या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या कल्याण बनर्जी रहेंगे। ममता बनर्जी फैसला कर ले। हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है। आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। कल्याण बनर्जी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भयंकर तरीके से खार खाए हुए हैं। कह रहे हैं कि टीएमसी की जो हालत है उसके लिए अभिषेक बनर्जी ही जिम्मेदार है। इतना एरोगेंट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफिक वर्कर के लेके चलेगा। यही मेरा देखना है। कल्याण बनर्जी का बागी होना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि कल्याण बनर्जी 1998 यानी तब जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई थी, तभी से दीदी के साथ वफादार रहे। टीएमसी के शुरुआती महासचिवों में से एक थे और मौजूदा वक्त में श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी सांसद है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया जो दीदी के सबसे पुराने साथी ने भी बागी तेवर अपना लिया। असल में ये पूरा मामला विधायकों के हस्ताक्षर मेल न खाने से जुड़ा है। इस मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन उससे पहले ही फर्जी दस्तावेज के मामले में कल्याण बनर्जी को बतौर वकील रातों रात हटा दिया और कल्याण बनर्जी को बताया तक नहीं। इसी के बाद कल्याण बनर्जी का गुस्सा फूटा है
और बात यहां तक आ गई कि कल्याण बनर्जी ने साफ कह दिया कि टीएमसी में या तो वो रहेंगे या अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। कल्याण पहले टीएमसी नेता नहीं है जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले ऋतुव्रत और संदीपन साहा ने अभिषेक पर सवाल उठाए थे। बागी गुट ने तो ममता को अपना नेता माना, लेकिन अभिषेक को बाहर कर दिया। अब इसी राह पर कल्याण बनर्जी भी आ गए हैं। खास बात ये कि कल्याण बनर्जी के बागी तेवर उस वक्त सामने आए हैं जब ममता बनर्जी चौतरफा बगावत का सामना कर रही है। आज ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बिड़ाइक ने अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुकी। हफ्ते भर में टीएमसी के 3 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 में से 10 सांसद बचे हैं। इस्तीफा देने के बाद प्रकाश चिक बिड़ाइक ने क्या कहा वो सुनना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। राज्यसभा से टीएमसी सांसद प्रकाश बिड़ाइक के इस्तीफे से टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कभी ममता के बेहद करीबी रही काकोली घोष, सुष्मिता देव, शताब्दी रॉय जैसी नेता दूसरे पाले में खड़ी दिख रही हैं। ममता के सामने अब पार्टी का वजूद बचाने का संकट है। डर तो ये भी है कि कहीं बागी खेमा ही असली तृणमूल कांग्रेस न बन जाए। लिहाजा सवाल बरकरार है कि क्या वाकई टीएमसी में टूट के लिए अभिषेक बनर्जी ही जिम्मेदार हैं? क्या ममता बनर्जी का भतीजे पर हद से ज्यादा भरोसा भारी पड़ गया? ये सवाल यूं ही नहीं है। एक दौर में जुझारू राजनीति के दम पर बंगाल की सियासत में मुकाम हासिल करने वाली ममता बनर्जी सत्ता के बाद अपनी पार्टी टीएमसी भी गंवाने की कगार पर खड़ी, और इसके लिए देश की राजनीति समझने वाले जानकार कहीं न कहीं अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ममता बनर्जी ही अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लाए। 2011 में अभिषेक को टीएमसी की युवा शाखा से जोड़कर सक्रिय राजनीति में लॉन्च किया। अभिषेक 2014 में डायमंड हार्बर सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने और 2021 में उन्हें टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। अभिषेक को निर्विवाद ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और कंट्रोल को लेकर पुराने नेता असहज महसूस कर रहे थे, जो बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद खुलकर सामने आ रहा है। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। टीएमसी में बगावत के बीच अभिषेक बनर्जी भी कोलकाता पहुंचे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी सीआईडी के दफ्तर
कोलकाता के भवानी भवन में पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर वो है अभिषेक बैनर्जी जो कुछ ही समय पहले दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद कुछ मिनटों के लिए अपने घर पहुंचे थे और उसके बाद आप देखिए सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मामला है फर्जी साइन का, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक संदीपन शाह और साथ ही ऋतुव्रत बैनर्जी ने पुलिस कंप्लेन की थी और उसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी ने अपने पास ली थी। लगातार 3 नोटिस दिया गया था अभिषेक बैनर्जी को। ये तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट की हैं, जहां अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी भी की। ममता बनर्जी के राज में ममता बनर्जी के जिस भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम का सिक्का पूरे बंगाल में चलता था, उसी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। उन पर पत्थर और सड़े टमाटर फेंके गए। फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक को 2 हफ्ते की राहत मिल गई है, लेकिन टीएमसी की आफत कम नहीं हुई। टीएमसी के 19 बागियों की सूची भी सामने आई है, जिन्होंने दस्तखत किए हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होने का भी दावा किया गया, जिन्होंने साफ कर दिया कि वो ममता के साथ हैं। कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा। लेकिन सिद्धांतों के आधार पे प्रिंसिपल्ड स्टैंड ये है कि ममता जी ने उस घड़ी में हमारा साथ दिया, तो आज मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ इस घड़ी में साथ रहूं। शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बागियों की लिस्ट में यूसुफ पठान और माला राय के अलावा टीएमसी की सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार और काबा गर्ल नाम से मशहूर टीएमसी सांसद सायोनी घोष का भी नाम है। इस बीच सायोनी घोष की एक ऐसी तस्वीर ने बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी। सायोनी कोलकाता एयरपोर्ट पर नजर आई, लेकिन हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली सायोनी घोष एयरपोर्ट से पूरी तरह भेष बदल कर बाहर निकली। उन्होंने साड़ी की जगह जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह से मास्क से ढक रखा था। सायोनी घोष को वो आज का तस्वीर है या कोरोना टाइम का तस्वीर है या मास्क पर के मुंह ढक के, तो क्या है? अगर पार्टी में है तो पार्टी में है, अगर दूसरा कुछ है तो बोल्डली बोलना चाहिए। ये मुंह छुपा कर जाने का मेरे ख्याल से वो कोरोना टाइम का कोई पिक्चर होगा, नहीं तो ऐसा बिहेव कोई नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। बंगाल में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के बाद टीएमसी नेताओं में सायोनी घोष की ही सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन हार के बाद ममता के पीछे चलने वाले चेहरों का साया भी नहीं दिख रहा है। बीजेपी के बंगाल विजय के बाद ये तय हो गया कि अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खराब दिन आने वाले हैं, लेकिन 2 महीने में ही तृणमूल तिनका तिनका होने लगेगी, शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये टीएमसी नेता वही जहांगीर खान है जो खुद को पुष्पा कहता था। उसी जहांगीर खान की पुलिस ने परेड निकाली, वो भी उसी डायमंड हार्बर के फलता इलाके में जहां जहांगीर खान का दबदबा और खौफ माना जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जहांगीर खान को हाफ पैंट पहनाकर सड़कों पर पैदल घुमाया। लब्बुलुआब यही कि सिर्फ 2 महीने में ही बंगाल की राजनीति 180 डिग्री बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।